नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज गुंबर, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एवं ट्रांसप्लांट फिजिशियन। कोरोना के निवारक के उपायों की इस श्रृंखला में मैं आज मास्क पे चर्चा करूंगा। मैं निम्नलिखित सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। कौन सा मास्क कब पहनना है और मास्क पहनना है क्यों ज़रूरी है। मास्क के विभिन्न प्रकार और उनमें विशेषताएं और फ़र्क बताऊंगा। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कौन सा मास्क पहनना है, क्या रेस्पिरेटर के आकार पर भी उसकी गुणवत्ता पर असर आता है, और घर के मास्क कैसे बनाने हैं और क्या वे सुरक्षित हैं। मास्क को ढंग से पहनने और ढंग से फेंकने पर भी चर्चा करूंगा। दोस्तों, कोरोना के निवारक के सभी उपायों की जानकारी आपको हो चुकी होगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है, पर वह अकेला काफ़ी नहीं है। हमें निवारक के सभी उपायों का पालन करना होगा, तभी हम भारत को कोरोना मुक्त कर पाएंगे। सबसे पहला सवाल, ये मास्क पहनना ही क्यों है। तो इसका सवाल और जवाब दोनों ही इसके फैलने के तरीके में छुपा हुआ है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ड्रॉपलेट्स के रूप में फैलता है, और यदि दोनों ही इंसानों ने अगर मास्क पहना हो तो इसे फैलने की इसकी क्षमता काफ़ी कम हो जाएगी और हम कोरोना से मुक्त हो पाएंगे। अगला सवाल है, हम जब बाहर जाते हैं घर से तो हमें लगातार मास्क क्यों पहनना है। दोस्तों, हम इस महामारी के तीसरे स्तर में हैं, जहां किस इंसान को कोरोना है और किस को नहीं है हमें नहीं पता है। 70 से 80% लोग जिनको कोरोना है उनमें कोई लक्षण नहीं होते हैं, और जिन्हें लक्षण आते हैं और आने से 3 दिन पूर्व वे भारी मात्रा में वायरस अपने मुंह और नाक से बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें अगर इस कोरोना वायरस से बचना है तो हमें मास्क पब्लिक में लगाना ही चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन तो कर रहे हैं, हम बनाए रखे हैं 2 मीटर की दूरी, फिर भी हमें मास्क पहनना है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो कण हमारे मुंह से बाहर आते हैं, कण के साथ वायरस भी बाहर आता है, पर बोलने वाले जो कण होते हैं वो 1.5 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो ये कण 2 मीटर से ज़्यादा और 6 मीटर तक भी जा सकते हैं। और जब हम बात करते हैं, छींकते हैं या खांसते हैं तो ड्रॉपलेट्स के साथ एरोजल्स भी बाहर आते हैं। ये एरोजल 10 मीटर तक जा सकते हैं और हवा में तो ये करीब 3 घंटे तक रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मेरा अगला सवाल है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एरोजल से क्यों डरना चाहिए। एरोजल्स एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, एक्सट्यूबेशन, बाइपेप, ब्रोंकोस्कोपी और अपर जीआई के दौरान बनते हैं। ये प्रोसीजर्स जब करते हैं तब डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल मरीज के मुंह और नाक के काफ़ी करीब होते हैं। ये प्रोसीजर्स अक्सर काफ़ी बीमार व्यक्ति में किए जाते हैं, और ये व्यक्ति को अगर कोविड है तो वह काफ़ी भारी मात्रा में मुंह से और नाक से वायरस बाहर निकाल रहा होता है। इसलिए डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इन प्रोसीजर में काफ़ी संभावना होती है कि वो कोविड के या कोरोना वायरस से पीड़ित हो जाएं। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को अपने काम की वजह से बार बार इस वायरस से संपर्क होता है, और जो वायरस की मात्रा होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो भी एरोजल्स बनती हैं, जो भी प्रोसीजर्स में एरोजल बनते हैं उसमें ड्रॉपलेट भी बनते हैं।
इसलिए डॉक्टर्स को बार बार और काफ़ी भारी मात्रा में कोरोना वायरस का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उनमें ये कोविड इन्फेक्शन होने की संभावना भी होती है और उनके कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होने की संभावना होती है। अब मैं विभिन्न प्रकार के मास्क के बारे में चर्चा करूँगा। रेस्पिरेटर एक टाइट फिटिंग मास्क है जो कि एक मुंह और नाक को सील कर देता है। ये दो प्रकार में होते हैं, वाल्व वाले और नॉन वाल्व वाले। नॉन वाल्व वाले दोहरी सुरक्षा देते हैं। ये बाहर से अंदर आने वाली हवाओं को भी शुद्ध करते हैं और मुंह से निकले हुए हवाओं को भी ये शुद्ध करके ही बाहर मास्क के थ्रू जाने देते हैं। ये रेस्पिरेटर्स 3 प्रकार के होते हैं, डिस्पोजेबल, हाफ मास्क और फुल मास्क। जो हम रूटीनली देखते हैं N95 मास्क, वह एक डिस्पोजेबल मास्क है, पर उसे सही तरह से इस्तेमाल करें तो उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। हाफ फेस मास्क और फुल फेस मास्क हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोनों मास्क में ये फ़ायदा रहता है कि ये पहनने में काफ़ी आरामदायक होते हैं और अक्सर जब डॉक्टर्स प्रोसीजर करते हैं तो मास्क के साथ एक फेस शील्ड भी लगाते हैं और इसमें धुंधलापन आ जाता है प्रोसीजर्स करते वक्त और डॉक्टर्स को कठिनाई होती है। लेकिन अगर आप हाफ मास्क और फुल फेस मास्क यूज़ कर रहे होते हैं तो ये धुंधलापन नहीं आता है और प्रोसीजर्स करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। रेस्पिरेटर्स को उनकी गुणवत्ता के हिसाब से स्तर दिए गए हैं। N95, N99 और N100 ये अमेरिका के स्तर हैं। यूरोप में 2 प्रकार के स्तर इस्तेमाल करते हैं, FFP1, 2 and 3 और P1, P2 और P3। चाइना में इसे KN सीरीज़ यानी कि जो N95 चाइना का है उसे KN95 कहा जाता है। मास्क का स्तर उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है और गुणवत्ता 0.3 माइक्रोन के कण को कितनी आसानी से फिल्टर कर पाते हैं उस पे ऊपर गुणवत्ता निर्भर करती है। जैसे कि N95 मास्क कम से कम 95% कण जो कि 0.3 माइक्रोन से ज़्यादा हैं उसको फिल्टर करता है। इसी तरह FFP1 80% फिल्टर करता है। N95 जो है वो FFP2 या P2 के बराबर है, N99 जो है FFP3 के बराबर है, N100 जो है वो P3 के बराबर है और KN95 जो है वो N95 के समान माना जाता है। अब इनकी गुणवत्ता तो 0.3 माइक्रोन के हिसाब से तय होती है, पर कोरोना वायरस का जो आकार है वो 0.06 से लेके 0.14 माइक्रोन है। तो क्या ये मास्क कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर सकते हैं? हाँ, 2 रिसर्च 3M सीरीज़ और स्मार्ट फिल्टर्स ने की थी। उसमें ये बताया गया है कि ये वायरस के खिलाफ भी काम करेगा क्योंकि 0.007 माइक्रोन पर भी ये मास्क काफ़ी असरकारक हैं। अब मेरे पास N95 मास्क है तो क्या मुझे N100 लेना चाहिए? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि गुणवत्ता का जो स्तर है वो कम से कम लिखा जाता है। जैसे कि N95 मास्क है तो वह कम से कम 95% 0.3 माइक्रोन के खिलाफ फिल्टर करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जब इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 99% पार्टिकल्स या कण फिल्टर हो जाते हैं। इसलिए N95 लगभग N100 के बराबर ही साबित होता है। मास्क रेस्पिरेटर जो हैं 2 आकार में आते हैं, एक डोम शेप्ड और एक डकबिल शेप्ड। ये दोनों हेड इलास्टिक मास्क हैं। अब इन दोनों मास्क में कोई फ़र्क है कि नहीं ये जानने के लिए अमेरिका में एक अस्पताल में 2 समूह बनाए गए थे। एक समूह को डकबिल शेप मास्क दिया गया था और दूसरे को डोम शेप आकार का मास्क दिया गया था और इन्हें फिटनेस टेस्ट के गुजारा गया था। करीब 38% लोग इस फिल्टर टेस्ट में या फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए थे।
70% उनमें से डकबिल आकार के मास्क वाले थे और 27% लोग डोम शेप्ड आकार के मास्क में थे। कहने का तात्पर्य ये है कि डकबिल शेप्ड मास्क जो हैं उनके आकार के हिसाब से उनकी फेशियल सील वीक है और वे कम असरकारक साबित हो सकते हैं डोम शेप्ड N95 के मुकाबले। अब हम देखते हैं क्या ये चाइनीज़ KN95 अमेरिका के N95 के बराबर है। तो इसमें मुख्य फ़र्क सबसे पहले ये है कि KN95 मास्क जो है वो ईयर इलास्टिक हैं और N95 जो हैं हेड इलास्टिक हैं। ईयर इलास्टिक लूप के होते हुए ये इनकी फेशियल सील जो है काफ़ी मजबूत नहीं होती है जितनी मजबूत हेड इलास्टिक लूप वाले N95 की होती है और फेशियल सील कमज़ोर होने के कारण ये असरकारक कम साबित हो सकते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके डोम शेप्ड वाला N95 मास्क इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हेड इलास्टिक के साथ आता है। रेस्पिरेटर्स दो प्रकार के आते हैं, वाल्व वाले और बिना वाल्व वाले। वाल्व वाले जो होते हैं पहनने में आरामदायक होते हैं, इनमें सांस लेना आसान होता है और इनमें नमी भी ज़्यादा आती नहीं है, परंतु इनको ये जो वाल्व वाले होते हैं केवल एक तरफा ही सुरक्षा देते हैं। ये सिर्फ हवा जो बाहर से अंदर आती है उसका शुद्धिकरण करते हैं और जो मुंह से निकलती है हवा, अंदर से बाहर जाने वाली हवा को ये शुद्धिकरण नहीं करते हैं। इसलिए पहनने वाला तो सुरक्षित रहता है लेकिन पहनने वाले के आसपास वाले सुरक्षित नहीं होते हैं। इसलिए कोविड के मरीज़ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वाल्व वाले मास्क नहीं पहनने चाहिए। अगर आपके पास वाल्व वाले मास्क हैं और आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि वाल्व वाले मास्क या रेस्पिरेटर के ऊपर आप एक ट्रिपल सर्जिकल मास्क या घर का बना हुआ मास्क पहनें ताकि कुछ हद तक आपके मुंह से निकली हुई हवा शुद्धिकरण हो सके और आसपास वालों को तकलीफ ना हो। नॉन वाल्व वाले रेस्पिरेटर को सर्जिकल मास्क नहीं माना जाता है, यहाँ तक कि जो हम रूटीनली इस्तेमाल करते हैं डोम शेप्ड N95 8210 को भी सर्जिकल मास्क सिर्फ कोरोना के खिलाफ माना गया है। क्लासिकल सर्जिकल 3M मॉडल 1860 और मॉडल 1870 प्लस ही हैं। अब आप मेरे से ये पूछेंगे क्या रेस्पिरेटर जीव रक्षक हैं? तो इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। हाँ, अगर आप इसे अच्छे से पहनते हैं और इसको पहनने के बाद आप निवारक के सभी उपाय लेते हैं तो आपको ये सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन अगर आपने अपने मुंह के आकार के हिसाब से ये छोटा बड़ा पहना तो आप बिना शुद्धिकरण के हवा अंदर बाहर हो सकती है और इसे पहनने के बाद अगर आप बार बार छू लेते हैं तब भी इसकी सुरक्षा में कमी आ सकती है। अगर आप ये मान लेते हैं कि आपने एक बेहतरीन मास्क पहना है और आप कोई भी जोखिम ले सकते हैं और निवारक के दूसरे उपायों का पालन ना भी करें तो भी सुरक्षित हैं, तो ये गलत साबित हो सकता है। अगला सवाल है, अगर मेरे मुंह पे दाढ़ी है तो मुझे दाढ़ी निकाल देनी चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अगर आपके चेहरे पर बाल हैं तो जब आप मास्क पहनते हैं तो हवा बिना शुद्धिकरण के अंदर बाहर हो सकती है और कोई भी मास्क की सुरक्षा में कमी आ सकती है। अब हम ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क की चर्चा करेंगे। ये मास्क एक तरफा प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है, पर ऐसा नहीं है। ये दोहरी सुरक्षा देता ही है। हवा जो अंदर आती है उसको भी सुरक्षा करता है और जो आपके मुंह से निकलती है उसकी भी सुरक्षा करता है। ये आमतौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल और डॉक्टर्स प्रोसीजर या सर्जरी के दरमियान पहनते हैं ताकि उनके मुंह से निकले हुए कण मरीज के तरफ ना जाएं और वे सुरक्षित रहे।
इसे ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 3 परत से बना हुआ है। 2 परतें इसकी बिना बुने हुए कपड़े की और 1 परत में मेल्ट ब्लोन लेयर होता है। ये मेल्ट ब्लोन लेयर ही इसे फिल्टर करने की क्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों, जब भी आप अगली बार कोई नया सर्जिकल मास्क खरीदते हैं तो ये मेल्ट ब्लोन लेयर चेक कर लें। इसकी चौड़ाई, इसका मोटापापन और इसका होना या ना होना चेक कर लें, क्योंकि बिना इसके ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क की सुरक्षा में काफ़ी कमी आ जाएगी। अब हम ट्रिपल सर्जिकल मास्क को N95 की तुलना में देखते हैं। N95 और N100 एक बेहतरीन मास्क हैं और ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क बनाया तो एक तरफा सुरक्षा के लिए ही है। तो क्या ये हमें कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगा? इसका जवाब ढूंढते हैं। कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस के आकार में कोई फर्क नहीं है और इनके फैलने में भी समानता है। इसलिए जो भी मास्क इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ काम करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, वह कोरोना वायरस के खिलाफ भी काम करेगा ही। आप अभी तक ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ ही चेक किया गया है। इसे काफ़ी सारी स्टडीज़ की गई हैं। इनमें से 2 स्टडी ऐसी हैं जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के 2 समूह बना दिए गए थे। एक समूह को N95 मास्क पहनाया गया था और दूसरे समूह को ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहनाया गया था। और स्टडी के अंत में ये पाया गया कि जो इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में, वे दोनों मास्क में समान थे। और N95 और ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क इन्फ्लुएंजा के खिलाफ काम करता है और दोनों में सुरक्षा प्रदान करने का में कोई फ़र्क नहीं है। अब हम ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क की तुलना N95 से करते हैं, पर इस बार जो कण हैं वो 0.007 माइक्रोन है और इसमें ये भी पाया गया कि ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क 0.007 माइक्रोन के खिलाफ भी काम करता है और जब इसकी तुलना N95 से की जाती है तो केवल 15% ये कम सुरक्षित साबित होता है। अब एक और स्टडी पे गौर करते हैं। इसका तात्पर्य, ये स्टडी का तात्पर्य था कि मास्क पहनने चाहिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के खिलाफ या नहीं पहनने चाहिए। इस स्टडी में 3 समूह करे गए थे। एक समूह को मास्क दिया ही नहीं गया था, एक को N95 दिया गया था और एक को ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क दिया गया था। और स्टडी के अंत में ये निष्कर्ष किया गया था कि हाँ, बिना मास्क वालों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा है और ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क और N95 में कोई फ़र्क नहीं था और इनका इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों में कमी आई थी। अब तक हम ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क की तुलना रेस्पिरेटर से कर रहे थे। अब हम घर के बने हुए मास्क की तुलना ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क से करेंगे। 100% कॉटन टी शर्ट मटेरियल घर के बने हुए मास्क के लिए सबसे बेहतरीन कपड़ा है। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि घर के बने हुए मास्क रेस्पिरेटर एवं सर्जिकल मास्क की गुणवत्ता में कम है। लेकिन आपने स्टडी में देखा होगा कि 1 माइक्रोन के कण के खिलाफ भी ये सर्जिकल मास्क की तुलना में केवल 15 से 20% कम है। और कोरोना की महामारी जो है ड्रॉपलेट से मुख्य रूप में फैली हुई है और ड्रॉपलेट का आकार 10 माइक्रोन से ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हर इंसान केवल घर का बना हुआ मास्क ही पहन ले तो भी इस महामारी का असर काफ़ी कम हो जाएगा। घर का बना हुआ मास्क 3 घंटे पहनने के पश्चात भी असरकारक होता है। घर के बने हुए मास्क में एक फ़ायदा है कि इसका आकार हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जिनकी उम्र 14 या उससे अधिक है उनके लिए हमें 9/8 इंच का कपड़ा लेना है। वह जिनकी उम्र 9 से 13 साल की है
उनके लिए हमें 8.5 बटा 7.5 इंच का कपड़ा लेना है। 5 से 8 वर्ष के बालकों के लिए हमें 8 बाय 7 इंच का कपड़ा लेना है। घर के बने हुए मास्क का एक और भी फ़ायदा है कि इसे हम स्टेरिलाइज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। घर के बने हुए मास्क को साबुन एवं पानी से धोएं और 5 घंटे धूप में सुखा दें तो ये स्टेरिलाइज हो जाता है। या फिर इसे प्रेशर कुकर में 10 मिनट तक उबाल लें, या फिर केवल पतीले में 15 मिनट तक उबाल लें और इसे ऐसे ही सुखा दें। अगर आप इसे केवल पानी और साबुन से धो देंगे और 5 मिनट गर्म प्रेस का इस्तेमाल कर लेंगे तब भी इसे स्टेरिलाइज कर सकते हैं। कोई भी मास्क तभी तक सुरक्षित है जब तक उसे सही ढंग से पहना और उतारा जाए। इसीलिए कोई भी मास्क को पहनने से पहले आप अपने हाथ सैनिटाइज कर लें। बेहतर है पानी और साबुन का इस्तेमाल करें या फिर 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जब भी मास्क पहने मुंह और नाक को ढकें। मास्क को अच्छे से टाइट कर लें ताकि मास्क में और आपके मुंह में कोई गैप ना रह जाए। N95 मास्क पहनने के पश्चात इसे फिट चेक टेस्ट कर लें। मास्क अगर पहना हुआ है तो उसे बार बार ना छुएं। मास्क में अगर नमी आ जाए या वो गीला हो जाए तो उसे तुरंत बदलें। किसी भी मास्क से सुरक्षा उसे सही ढंग से पहनने, उतारने और सही ढंग से फेंकने पर निर्भर करती है। ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क रीयूजेबल नहीं है, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अस्पताल में हैं तो इसे येलो बैग में फेंकें। यदि आप घर पर हैं और ये मास्क किसी मरीज़ ने पहना है या फिर मरीज़ के किसी निजी रिश्तेदार ने पहना है तो इसे फेंकने से पहले ऑर्डिनरी ब्लीच में 30 मिनट तक डुबा के रखें और उसके बाद या तो इसे जला सकते हैं या दफना सकते हैं या फिर एक प्लास्टिक के बैग में डाल के इसे फेंका जा सकता है। अब फिर से एक प्रश्न आता है, क्या वाकई में ही मास्क पहनना है? तो मेरा जवाब है दोस्तों हाँ, क्योंकि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और मास्क पहन लेंगे तो इस महामारी का असर 50% हो सकता है। मैं तो कहता हूं दोस्तों, हमें ना केवल ये 2 निवारक के सभी उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द हम इस महामारी से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, वक्त आ गया है टेक होम मैसेज का। निवारक के सभी उपाय महत्वपूर्ण हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के बावजूद भी मास्क पहनना ज़रूरी है। जब भी मास्क पहने दूसरे सभी निवारक के उपायों का इस्तेमाल करें। मास्क आपको कोरोना वायरस से बचाएगा। जहाँ तक हो सके डकबिल शेप्ड मास्क का इस्तेमाल ना करें। अगर आपका N95 मास्क आपके मुंह के हिसाब से छोटा या बड़ा है तो ये एक अच्छे से फिट सर्जिकल मास्क से कमज़ोर साबित हो सकता है। कोविड का मरीज ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पहने काफ़ी है। यदि दोस्तों अगर आप N95 मास्क को पहनना, उतारना और उसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं किस तरह किया जाए तो इन लिंक में से आप क्लिक करें। मैं डॉक्टर शीतल अग्रवाल, डॉक्टर आकांक्षा गुंबर, सिमरन गुंबर और आरुषि गुंबर को धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने मेरी इस लेक्चर सीरीज़ बनाने में काफ़ी मदद करी है। मैं ख़ास तौर पर हेल्थ केयर वर्कर्स, ऑफिशियल, पुलिस डिपार्टमेंट, टेक्नीशियन और नर्सेस का धन्यवाद देता हूँ और हर उस इंसान को धन्यवाद देता हूँ जो कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए सभी नियमों का, सभी निवारक के उपायों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इस कोरोना वायरस ने काफ़ी चुनौती तो दी है, पर हम अगर सब मिलकर सभी निवारक के उपायों का इस्तेमाल करेंगे तो हम जीतेंगे।
स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग। नमस्ते।